स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज क्लास 10th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में अल्केन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और इस लेक्चर को जो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप लोग को सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आए। और आज का इस लेक्चर में अल्केन का जनरल फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। जनरल फार्मूला के ऊपर बात करने के साथ साथ अल्केन ग्रुप का जितना भी संरचना सूत्र होता है सारा का सारा संरचना सूत्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर एक अल्केन के ग्रुप का जो पार्ट होता है उसका संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। और अभी रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं अभी आप लोग का लेक्चर बना रहा हूं, तो इसलिए आप लोग जो लेक्चर को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, लेक्चर को अगर अच्छा लगता हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये होता है कि आप लोग का अल्केन, ठीक। ये लास्ट में ANE आता है इसका, इसलिए इसको कहा जाता है ANE ग्रुप, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? ANE ग्रुप। अब हम लोग अल्केन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक। देखिए अल्केन को क्या कहा जाता है? ANE ग्रुप। अल्केन को ANE ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक। यार इस सिंगल बॉन्ड को एकल बंधन कहा जाता है, ठीक है। अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का यूज होता है, या अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, ठीक। अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखो अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा उसको, तो उसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। अब देखिए संतृप्त को मैं समझा देता हूं, संतृप्त क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं अच्छी तरीके से। देखो पहले समझ लो बात को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए आप लोग जानते हैं अल्केन है, अल्केन को ANE ग्रुप कहा जाता है और अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, समझे कि नहीं। जब अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं। हर जगह जब सिंगल बॉन्ड का यूज होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यूज हो ही सकता है। तो इसीलिए जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक। तो वही चीज है इसमें क्या बोलता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक। अब जैसे देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये क्या है नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है?
सिंगल बॉन्ड है ना, तो हमको उससे रखना है। इसको क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब और आगे क्या लिखना है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, मिटा दूंगा और कुछ पॉइंट लिखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्केन का एनी ग्रुप ही चल रहा है, अल्केन पढ़ रहे हैं अभी हम। अल्केन अल्काइन कुछ नहीं इसमें, समझे कि अल्केन है तो अभी अल्केन में ही चलेंगे। ठीक है, अल्केन का सामान्य सूत्र, अल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जनरल फॉर्मूला। जनरल सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक, इसमें क्या अल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब इसका जहां देखिए सामान्य सूत्र क्या है इसका, Cn है H2n+2। अब तो n के जगह तो कुछ होगा ना, तो जब n के जगह कुछ होगा तो देखिए जहां n बराबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि n बराबर आपका 10 ही तक जाता है, आप लोग का अंडर 10th में ही 10 तक है, समझे कि नहीं? 11 12 में जब करेंगे तो 25 30 35 इसी तरह उतना तक जाना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो जनरली आदमी क्या करता है, 11 12 में भी कम से कम 30 तक याद रखता है। और आप लोग का अंडर 10th में क्या है, आप लोग का अंडर 10th में 10 तक ही दिया हुआ, इसलिए हम 10 ही तक लिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक चीज और, एक पॉइंट कर एक चीज और लिख लीजिए, संरचना सूत्र क्या है? संरचना सूत्र देखिए, इसको हम जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, जिसमें बॉन्ड के साथ कार्बन और हाइड्रोजन को, बॉन्ड के साथ कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते हैं, उसे संरचना, ठीक है, ये संरचना, उसे संरचना सूत्र कहा जाता है। इसमें बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? अब आप लोग को हिंदी को क्या क्या जिसमें बॉन्ड के साथ कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते हैं, मगर कार्बन और हाइड्रोजन को किसके साथ दिखाते हैं? बॉन्ड के साथ दिखाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इंग्लिश वाला टर्म याद रखना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, लिख लेंगे इसको, इसको मिटाए थे। ठीक, अब देखिए जिसमें बॉन्ड के साथ कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते हैं, देखिए ये कार्बन है, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन को हम किसके साथ दिखाए? बॉन्ड के साथ दिखा रहे हैं ना। देखिए कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, किसके साथ दिखाए? बॉन्ड के साथ दिखाए। कार्बन हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ है। कार्बन और हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। अब जैसे CH4 है, तो CH4 है, तो ये देखिए आप लोग अभी ये समझना है कि कार्बन और हाइड्रोजन किसके साथ दिखाए? हम लोग बॉन्ड के साथ। जब कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाए तब उसको क्या कहा जाता है? संरचना सूत्र। ठीक है, तो संरचना सूत्र किसे कहते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड के साथ दिखाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? संरचना सूत्र कहा जाता है। और संरचना सूत्र हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है। जब भी संरचना सूत्र अगर आप लोग को बनाने के लिए बोले तो समझ जाना है कार्बन और हाइड्रोजन को हमको क्या बॉन्ड के साथ दिखाना पड़ेगा। अगर बॉन्ड के साथ दिखाएंगे तब वो संरचना सूत्र कहलाएगा। अगर बॉन्ड के साथ अगर हम लोग नहीं दिखाते हैं तो वो हम लोग का संरचना सूत्र नहीं कहलाएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक, उतार लिए, मिटा रहा हूं मैं अब। ठीक, आपका अल्केन जो है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? देखिए
अल्केन जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक, मैं इसको बढ़िया से घेर रहा हूं। अब देखिए n बराबर क्या है, 1 से शुरू है, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 10 तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए n बराबर 1 लिए, क्या लिए हैं, n बराबर 1 लिए। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। n का वैल्यू क्या है, देखिए n का वैल्यू 1 है तो n के जगह n है, यहाँ n, यहाँ n, तो n बराबर 1 है तो n बराबर जब 1 है तो n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो c इंटू एन के जगह 1, H2 इंटू एन के जगह 1+2। ठीक, c को 1 के साथ गुना करेंगे c, और H2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2+2, तो c 2 और 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, CH4। n बराबर अगर हम लोग 1 लिए तो ये क्या निकल करके आया, CH4। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका अनुसूत्र भी निकल गया। बोले क्या, CH4 का संरचना सूत्र, CH4 का संरचना सूत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन, एक चीज मैं भूल गया। ठीक है, इससे पहले एक चीज आप लोग को लिख लेना, मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में इसको बता दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग इस लेक्चर में फिर इसको नोट करके लिखा देते। ठीक है, ठीक, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ एलिमेंट्स है, तो यहाँ एलिमेंट्स का जो नाम, एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो कार्बन आप लोग का 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितना 1 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसको याद रखना हमेशा, समझे कि नहीं, परमानेंट इसको याद रखना है। क्या रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अभी जनरली 2 चीज याद रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास कार्बन कितना, 1 कार्बन है, कार्बन दे दिए। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, याद रखे, कार्बन मेरे पास 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड, 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4। अब इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, इसमें क्या कर देना, चुपचाप हाइड्रोजन बैठा देना। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना हुआ, 1, हाइड्रोजन कितना, 4 है ना, 1 2 3 और 1 4, ये संरचना सूत्र हो गया। अब देखिए ये क्या, ये C, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, तो CH4। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, ये क्या हो गया, CH4। ठीक, और संरचना सूत्र क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया होगा। अब n बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक, n बराबर अब हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। देखिए n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो n के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। C इंटू एन के जगह 2, H2 इंटू एन के जगह 2+2। अब देखिए C को 2 के साथ गुना करेंगे, C2, और H को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और +2 6 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल करके आया, C2H6। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक बोला क्या, C2H6 का बोले कि C2H6 का संरचना सूत्र लिखा है। अब देखिए मेरे पास कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 1 कार्बन 2। अब सर बोले सिंगल बॉन्ड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखो अल्केन का पार्ट पर है, और मैं आप लोग को क्या बताया कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड का ही यूज होता है। तो अब पहले क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना लिया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, और है ना, और इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है आपको, और इसको और 3 बॉन्ड की जरूरत है। 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, इसमें भी कितना, 3 बॉन्ड की जरूरत है। इसमें क्या लगा देना है, सिंगल बॉन्ड से में हाइड्रोजन लगा देना, चुपचाप क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। ठीक, इसको ज्यादा घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, समझ कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कितना 2 था, तो 1 और 1 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब बोले कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाए, तो ये क्या हो गया, संरचना सूत्र। अब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C है और H कितना 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना 1 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा, CH3। ये क्या निकल गया, कोई दिक्कत है इसमें, ये संरचना सूत्र नहीं है बेटा, ये संरचना सूत्र क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाए हो क्या, नहीं दिखाया, मगर ये वाला फॉर्म इसके रूप में आ सकता है, मगर ये संरचना सूत्र सिर्फ ये हुआ। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं आप लोग को, इसको उतार लीजिए आप लोग।
ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए n बराबर 2 ले लिए, अब n बराबर हम 5 लेते हैं। ठीक है, n बराबर कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक, और हम पुट कर देते हैं किसमें, फॉर्मूला में, CnH2n प्लस 2, n बराबर 5 है, C इंटू एन के जगह 5H2 इंटू एन के जगह 5 प्लस 2, C को 5 के साथ गुना करेंगे तो C 5, H को 2, H 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब देखिए n बराबर जो हम लोग 5 लिए तो फॉर्मूला निकल करके क्या आ गया, C5H12। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए C5H12 का संरचना सूत्र, ठीक, लिखा है। अब देखिए कार्बन 5 है तो आपको करना कुछ नहीं है, कार्बन जो 5 है पहले 5 कार्बन दे देना। अल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्केन ग्रुप जब पढ़ रहे हैं तो हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिख देना सिंगल बॉन्ड के साथ, 1 2 3 4 5। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, इसको 3 बॉन्ड की जरूरत है, इसको 2 बॉन्ड की जरूरत है, इसको भी 2 बॉन्ड की जरूरत है, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको 3। ठीक है, तब ना 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 और 1 4, सबका 4 बॉन्ड हो गया। अब 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें क्या लगा देना है, ये सब में चुपचाप क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, दिमाग वमाग नहीं लगाना है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड में कौन आगे जुड़ेगा, यहाँ कार्बन 5 है तो कार्बन का काम तमाम हो गया, तो अब हाइड्रोजन बचा था, हाइड्रोजन सब में लगाओगे, समझेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार। इस सब में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, अब कार्बन कितना है इसमें, 5, देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, हाइड्रोजन कितना 12 हो गया। तो ये सिर्फ इसका संरचना सूत्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे n बराबर क्या देखेंगे, 10 देखेंगे। देखिए n बराबर अगर 10 रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n प्लस 2। ठीक है, अब Cn की जगह क्या 10 देखेंगे तो C इंटू 10 और H 2 इंटू n का मान कितना 10 प्लस 2, तो C 10 और H 10 दूनी 20 और 2 22, H कितना हो जाएगा 22। n बराबर अगर हम लोग 10 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, C10H 22। समझे नहीं। अब बोला क्वेश्चन क्या आता है कि C10H22 का संरचना सूत्र ठीक। अब कार्बन कितना है यहाँ पे 10 है, अल्केन ग्रुप पर रहता है, हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो अब 10 कार्बन दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको यहाँ कर देते 10, इसको उतार लिए ना, इसको उतार लीजिए। ठीक, अब हम इसको यहाँ का पोर्शन थोड़ा क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं ना। तो कितना 1 2 3, इस एक कार्बन और मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया 10। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसको 3 बॉन्ड की जरूरत होगा, इसको भी 2 बॉन्ड, अब बीच वाले के पास 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा, तब 4 बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, लास्ट में 3 बॉन्ड। ठीक, ऐसे में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। कैसे, चुपचाप चुपचाप क्या बैठाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन कितना है आपका 22, तो हाइड्रोजन 22 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए आपका कार्बन कितना, हाइड्रोजन 22 था, 22 हो गया, कार्बन 10 था, 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका अल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या था, सामान्य